कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी यादव हार कर भी कैसे जीते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जनसुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीत गए। बीजेपी अपना नाक की लड़ाई बांकीपुर को समझ रही थी और गढ़ को बचाने के लिए लगभग 40 स्टार प्रचारक, लगभग 50 से अधिक विधायकों को क्षेत्र में लगा दिया था। बावजूद बांकीपुर चुनाव जो है, इस बार उपचुनाव जो हुआ है, भाजपा नहीं बचा पाई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। एक संदेश बिहार ने देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सबको दिया है। सबको बिहार ने इस बार चौंका दिया है और इस बात को साबित कर दिया कि भैया आपको जब जब लगेगा कि आप बिहार के लोगों को और बिहार को समझ गए हैं, तब तक बिहार आपको बताएगा कि अभी खेला बाकी है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव हार कर कैसे जीत गए, कैसे तेजस्वी बाजीगर बने हैं। जो लोग समझ रहे होंगे कि शुरुआती दौर से ही आपने अगर बांकीपुर चुनाव पर गौर किया हो तो इस बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। जब बांकीपुर से इस बार आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में उतरी, बीजेपी के तरफ से सबसे पहले अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके बाद नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन दोस्तों, रेखा गुप्ता जो 2025 में बांकीपुर में चुनाव लड़ी और दूसरे स्थान पर रही, 50,000 से अधिक वोट रेखा गुप्ता को मिला। लेकिन इस चुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर गई। दोस्तों, आप एक बात पर गौर कीजिए कि जब रेखा गुप्ता को टिकट मिला, रेखा गुप्ता इस बार उपचुनाव में मैदान में उतरी और तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर थे। इधर रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में घूम रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन कोई बड़ा चेहरा रेखा गुप्ता के साथ नहीं घूम रहा था। हमने तो इस पर गौर किया। जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचने वाले थे, उससे 2 दिन पहले तमाम राजद के बड़े नेता सड़क पर उतरे और रेखा गुप्ता के साथ घूमने लगे। लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने लगे। तेजस्वी यादव ने 2 दिन तक रोड शो किया और जो वोट आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता को जो वोट प्राप्त हुआ, वो तेजस्वी यादव के 2 दिन के रोड शो का है। तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि बांकीपुर को जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बात को समझ रहे थे कि मौका है। एक तरफ जहां जेएनजी प्रोटेस्ट, छात्रों पर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रोटेस्ट में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हद तो तब हो गई जब बिहार के सिवान से तस्वीर सामने आई, जहां AK-47 से गोली चला दी गई। भरत तिवारी का इनकाउंटर, पटना करबिगहिया के रहने वाले बंटी यादव की हत्या, इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ सरकार से लोगों के अंदर नाराजगी थी, प्रशांत किशोर इस बात को जानते थे दोस्तों। लेकिन तेजस्वी यादव जब विदेश से पटना लौटे और रोड शो किया तेजस्वी ने,
2 दिन के रोड शो से पूरा माहौल बदला और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी मिला। दोस्तों, तेजस्वी यादव इस बात को जानते थे कि जिस वक्त बिहार में लालू यादव का सरकार था, जिस वक्त बिहार में लालू यादव की तुत्ती बोलती थी, उस वक्त भी बांकीपुर की जनता ने भाजपा को चुनावी मैदान में जिताकर विधानसभा भेजा। तेजस्वी यादव इस बात को जानते थे कि बांकीपुर को जीतना इतना आसान नहीं है। और एक डायलॉग जो हम शुरुआत में आपको बोले हैं कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, तेजस्वी ने इस चुनाव में बाजीगर की भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पहले रास्ता क्लियर किए। देखिए, बीजेपी का किला तो ढह गया, बीजेपी का गढ़ तो खत्म हो गया। दोस्तों, जो बांकीपुर में लगभग 30 साल से अधिक समय से भाजपा का कब्जा था, भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वह गढ़ तो ढह गया। प्रशांत किशोर उस किला को, उस गढ़ को तोड़ दिए हैं दोस्तों। और अब कहीं ना कहीं इस गढ़ को तोड़ने के बाद अगले चुनाव में इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव के साथ अब देखिए, प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। जीत के बाद भी सम्राट चौधरी पर किसी भी तरीके का कमी कसर नहीं छोड़े। अब सवाल उठता है कि जब सदन के अंदर प्रशांत किशोर जाएंगे तो बीजेपी पर हमला बोलेंगे, इधर तेजस्वी यादव भी भाजपा पर यानी कि बीजेपी पर हमला बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है इधर तेजस्वी यादव को भी मिला है। और पहले प्रशांत किशोर ने शुरुआत की है बांकीपुर में जीतकर, बीजेपी के किला को ढाकर आगे का रास्ता अब प्रशांत किशोर ने खोल दिया कि अब बीजेपी का गढ़ बांकीपुर नहीं रहा है। दोस्तों, बीजेपी उस बूथ पर हारी है जहां से उनके यहां के सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद अपने बूथ भी नहीं जीत पाए। दोस्तों, नीरज सिन्हा जो कैंडिडेट थे वह भी अपना बूथ नहीं बचा पाए। हद तो तब हो गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बूथ जो है उस पर भी भाजपा हार गई। 422 बूथ में लगभग 400 बूथों पर भाजपा हारी है। दोस्तों, वह भाजपा जो बूथ पार्टी के लिए जानी जाती है, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। एक एक चीज वहां पर जो बीजेपी सोच रही थी, सब कुछ बीजेपी के विपरीत हुआ। बीजेपी जिसको अपना कैडर वोट मान रही थी, वो कैडर वोट भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। दोस्तों, हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। बांकीपुर कायस्थ बहुल इलाका है, सबसे ज्यादा संख्या यहां कायस्थ वोटरों की है। बिहार में कोई एक पहला ऐसा विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर यहां है। बावजूद इस बार नीरज सिन्हा को वोट जो है कायस्थ वोटरों ने काफी कम किया। प्रशांत किशोर, देखिए आपको मालूम होगा कि जो लोग भी बीजेपी के खिलाफ थे उन सभी लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है, जाति धर्म से उठकर। जो आरजेडी के वोटर थे वो भी इस बात को मिलाएं कि भाई भाजपा को हराना है, चाहे राजद जीते या फिर प्रशांत किशोर। लेकिन माहौल प्रशांत किशोर का ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को वोट करने वाले भी प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था, ना कि प्रशांत को जिताना था और आरजेडी को जिताना। इस बात पर गौर कीजिएगा, केवल बीजेपी को हराने के लिए तमाम लोग जाति धर्म से उठकर प्रशांत किशोर को वोट किया।
उनको पता था कि प्रशांत किशोर चर्चा में है, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मंच से कह रहे थे कि इस एक सीट से ना भाजपा का सरकार बनेगा ना बिगड़ेगा, ना ही राजद का सरकार बनेगा और बिगड़ेगा, लोगों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया कि भाई एक बार जिता कर देखिए, 3-3.5 साल का समय है, प्रशांत किशोर भी क्या कुछ करते हैं। और आरजेडी ने मनी मन तो सोच लिया कि भाई चलिए बीजेपी का गढ़ तो कम से कम टूटा ना जी, कोई तो तोड़ा भाजपा के अलावा। अब आज प्रशांत किशोर तोड़े हैं तो कल राजद भी तोड़ सकती है, क्योंकि इस बात को आरजेडी समझ रही थी कि भाई बांकीपुर को जीतना इतना आसान नहीं है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशक से यहां से बीजेपी जीतती आ रही थी। इसीलिए प्रशांत किशोर एक सीट जीतकर भी सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह सीट सीधे तौर पर चुनौती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। देश के सबसे बड़ी पार्टी विश्व की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को लेकर। यहां पर खुद नितिन नवीन लगातार कई दिनों तक प्रचार किए, रोड शो किए, बावजूद बीजेपी अपनी नाक की लड़ाई को, बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को बांकीपुर में नहीं बचा पाई, और बीजेपी का मजबूत किला, बीजेपी का मजबूत जो गढ़ है वह गढ़ आज ध्वस्त हो गया। और प्रशांत किशोर ने एक इतिहास जो है वह जरूर रच दिया है। देखिए 2025 के चुनाव में भले जनसुराज 2-4 सीट जीत लेती, फिर भी इतना चर्चा नहीं होता जितना कि इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने एक सीट जीत कर ला दिया है। बांकीपुर सीट कोई आसान नहीं है दोस्तों, सरकार के खिलाफ बाय इलेक्शन होता है। जो सरकार बिहार में है, जिसकी सरकार देश में है, उसके पार्टी को, उसके सबसे मजबूत किला को, उसी के गढ़ में हराना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए प्रशांत किशोर की सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बिहार और पूरे देश में हो रही है। बहरहाल तेजस्वी यादव अब इस बात पर अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि बीजेपी का कहीं ना कहीं घमंड तो टूट गया, बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश तो जरूर है। इस चुनाव के बाद बीजेपी से मतलब बिहार की सरकार से लेकर केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, इन तमाम लोगों की आंखें खुल गई है, और विपक्ष कहीं ना कहीं जीत का लड्डू जो है वह बांट रहा है। अंदर ही अंदर पूरी तरीके से गेम जो है वह सेट हो चुका है। प्रशांत किशोर जीत गए हैं, लेकिन खुशी पूरे विपक्ष के अंदर जरूर होगी, क्योंकि भाजपा का किला ध्वस्त हो गया है। भले ध्वस्त प्रशांत किशोर ने किया, उनको मतलब देखिए अंदर ही अंदर चर्चा तो होती है कि चलिए भाई कम से कम बीजेपी का जो गढ़ था, जहां बीजेपी 30 वर्षों से अधिक समय से बैठी थी, उस गढ़ को तो कोई ना कोई तोड़ ही दिया। आज प्रशांत किशोर तोड़े हैं, तो जब एक बार गढ़ टूट गया तो कल हम भी तोड़ सकते हैं। खैर राजनीति है, राजनीति में कहावत है कि कोई एक दूसरे का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, समय का खेल है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत, बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।